और रेट जो दे रखा है वो दिया है 4%। तो SI कितना हो जाएगा आपका, पहले आप SI कैसे निकालते हैं, R इंटू टी करते हैं, तो 5/2 गुना 4%, 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10%। जो आपका SI होगा वो मूलधन का कितना होगा, 10% होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिससे सवाल अधिक देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस किस टॉपिक से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और अगला जो फेज परीक्षा होगी उसमें भी संभावना है पूछने का। उस वीडियो का यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स अभी तक सवाल पूछे गए हैं। और उसी में से एक टॉपिक ये भी था साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा, तैयारी हो चुका होगा, लेकिन सवाल किस तरह का पूछा जाता है उसी का मैं रिवीजन करवाने आ रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आज। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप साधारण ब्याज का जो सवाल है किस प्रकार से पूछा जाता है उसको सॉल्व करने की सबसे आसान ट्रिक क्या है उसे आप आसानी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर एक चीज बात समझिए, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज मैंने आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो जब किसी भी मूलधन पर सिर्फ ब्याज दिया जाता है 4 साल 5 साल के लिए, ब्याज का ब्याज नहीं दिया जाता है, तो वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होता है, जितना मूलधन है उसी का ब्याज होता है। और अगर कोई मूलधन पर ब्याज 1 साल का दिया गया, फिर दूसरे साल जो है मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज का भी ब्याज दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज़ को देखिएगा। अगर मेरा जो मूलधन है, प्रिंसिपल मेरा P है, इस तरह अगर कोई सवाल है कि मूलधन है P, समय आपका जो है वो है T और रेट जो है आपका वो है R%, तो आपका जो SI होगा यानी साधारण ब्याज जो होगा वो होता है मूलधन का क्या निकालते हैं, तो RT%, यानी P का क्या कर देंगे, RT% निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो आसानी से आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले कह रहा है कि 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कह रहा है 471 रुपया है और यहाँ पे टाइम जो है वो 7 माह दिया हुआ है और रेट जो दिया है वो दिया है 2 पैसे प्रति माह। एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अगर ये चीज हमको वर्ष में दिया रहता है तो हमको इस माह को वर्ष में बदलने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो समय दिया है उसी में रेट भी लिया जा रहा है प्रति माह की दर से, तो सिर्फ हमको ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज बराबर क्या कर देंगे, तो 7 दूनी 14 हम बताए थे, इतना प्रतिशत करना है RT का, तो कितना हो जाएगा 471 गुना 14%। तो 471 गुना 14 बटे कितना 100, और 14 से गुना कर दिए, 14 एकम 14 के 4, 14 से 98 1 99 और 14 चौका 56 और 9 हो गया 65 और नीचे कितना 100 भाग देंगे तो कितना होगा 65.94 यानी 94 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, इतना रुपया यानी 471 रुपये का 7 माह का ब्याज कितना हो जाएगा 65.94 रुपया हो जाएगा। अगला और सवाल लेते हैं। देखिए कह रहा कि 2800 रुपये की राशि पर 6% की दर से 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज जो निकालने का तरीका वही है, दर गुना समय कीजिए, जितना आता है उतना का मूलधन का उतना प्रतिशत निकाल दीजिए। इसको लिखना चाहता है, अभी जो सवाल मैंने बताया उसका सॉल्यूशन तो लिख लीजिएगा। हम इस चीज को दिखाते हैं आपको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस सवाल में देखिए जो अभी सवाल है, कह रहा है कि इसमें प्रिंसिपल जो दिया है वो दिया है 2800 रुपया और टाइम दे रखा है 5 वर्ष और रेट कह रहा है इसका है कितना 6%। तो मेरा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, यानी मूलधन का हम क्या करेंगे 30% निकाल देंगे, क्योंकि 6 पंचे कितना होगा 30, यानी 30% कर दिए तो 2800 गुना 30
बट्टे कितना हो जाएगा 100, ये 2 जीरो कटा तो 28 दिया कितना होता है 84, यानी 840 रुपया क्या हुआ आपका आंसर आ जाएगा साधारण ब्याज। आपको लग रहा हो कितना सिंपल सवाल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिसको इतना सिंपल भी नहीं आता है। अगर इस तरह का सवाल अगर पूछ दिया जाए तो नहीं बना सकेंगे, इसलिए हमें सबको लेके चलना पड़ता है ना। अगर आप जानते अच्छी बात, आप रिवीजन हो रहा है, जो नहीं जानते वो सीख रहे हैं कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज किस प्रकार से फाइंड करते हैं। अगला सवाल लेते हैं, कहता है कि 600 रुपये का 2 पूर्णांक यानी 2.5 वर्ष 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालें। चलिए हम पूरा मिटा देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया अगर इच्छा होगा लिखने का तो। देखिए इस सवाल में कहा क्या रहा है, इसमें जो आपका प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो दे रखा है 600 रुपया और टाइम दे रखा है 2.5 वर्ष। अगर इसको पूर्णांक हटाते हैं तो क्या लिखेंगे 5/2 वर्ष लिखेंगे, और रेट जो दे रखा है वो दिया है 4%। तो SI कितना हो जाएगा आपका, पहले आप SI कैसे निकालते हैं, R × T करते हैं, तो 5/2 गुना 4%, 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10%। जो आपका SI होगा वो मूलधन का कितना होगा 10% होगा, तो SI निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, तो 600 रुपये का 10/100, 10% 0 0 कटा तो 6 दही कितना हो गया 60 रुपया। तो ये हो गया आपका आंसर, 600 रुपये का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 60 रुपया क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, देखिए अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, 6 वर्षों में किसी राशि पर 15% रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ एक चीज देखिएगा, अगर आप कोई भी धन अगर आप ब्याज पर लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, 2 चीज़ देखिए। अगर आपका ब्याज जितना गुना करेंगे, आपका जो है दर जितना गुना करेंगे ब्याज उतना गुना हो जाएगा, क्योंकि दर बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, उसी प्रकार से मूलधन बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। तो इस बात को याद रखिएगा। आपको हम दोनों प्रकार के सवाल अभी करके दिखाएंगे, अगर मूलधन कई गुना हो जाए तो ब्याज कितना गुना हो जाएगा। अभी जो सवाल है उसमें कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 6 वर्षों में। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। सवाल को समझिए, करा कि 6 वर्ष में जो है 1500 रुपये ब्याज होता है, और 2 वर्ष के बाद अगर ब्याज की दर जो है वो दोगुनी कर देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लिखेंगे कि 6 वर्षों का ब्याज जो है, 6 वर्षों का ब्याज जो है वो 1500 रुपया है। अगर यहाँ से आप 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, 1 वर्ष का ब्याज, तो कितना हो जाएगा 1500/6 यानी कितना हो जाएगा 250। आप देख सकते हैं, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 250 रुपया। अब 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज हो गया 250 गुना 2 यानी कितना 500 रुपया। ये हो गया 2 वर्ष का ब्याज। अब 2 वर्ष के बाद जो है ब्याज दर दोगुनी कर दे रहे हैं, यानी दोगुनी जब कर देंगे तो 4 वर्ष तक दोगुना ब्याज मिलेगा, यानी 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 4 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का है कितना 250, इसको 4 से गुना करेंगे और इसको 2 से भी गुना करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो क्योंकि आपको पता है कि 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना हो जा रहा है दोगुनी हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 दूनी 50 चौका 20 आने हो जाएगा 2000 रुपया 4 वर्ष में। क्योंकि ये 1 वर्ष का ब्याज 250 था, लेकिन दर दोगुना करेंगे तो ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। और 2 वर्ष तक का ब्याज था, 6 वर्ष टोटल समय है, तो 4 वर्ष बचा, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 2000 रुपया हो गया। और कुल ब्याज की अगर बात करें, कोई कुल ब्याज कितना मिला हमको यहाँ से, तो कुल ब्याज हमको मिल गया कितना 2000 रुपया और प्लस मिल गया 500 रुपया, यानी टोटल ब्याज की बात करें तो कितना हो गया 2000
500 रुपया जो है आपका ब्याज हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई बोलता है कि समय के बाद, कुछ समय के बाद ब्याज दर दुगनी कर दी जाए, मूलधन दुगनी कर दी जाए, तो आपका जो है ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, उससे कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर देखिए सवाल को समझिएगा कि 6 वर्ष में साधारण ब्याज जिस दर पर ब्याज था उस दर से जो है 1500 रुपया ही हुआ था, लेकिन 2 वर्ष के बाद अगर ब्याज की दर प्रतिशत जो था उसको दोगुनी कर दिया गया तो 1500 से ब्याज कितना हो गया, 2500 रुपया हो गया। उसी तरह देखिए अगर मूलधन दोगुना हो जाएगा तो किस प्रकार, मूलधन का अगर कई गुना कर दिया जाए किसे बनाएंगे। एक सवाल कह रहा है कि किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद तिगुनी कर दिया जाए तो बताएं कि 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ये भी सवाल देखिए इजी है, इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। जिसकी भी परीक्षा अभी फिलहाल नेक्स्ट फेज में है वो आप अच्छी से तैयारी करके जाएं, ज़्यादा पढ़े हैं ना। आपको अगर ऐसा रिक्स है कि हमको इस बार ही जॉब चाहिए तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हर टॉपिक को आपको क्लियर करना पड़ेगा, है ना। और आपको जाना है फुल तैयारी के साथ ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स करके आए, ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए। इसलिए पढ़ाई में नो कंजूसी, है ना, कंजूसी नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो उसमें देखिए कह रहा है 12 वर्षों का ब्याज। तो 12 वर्षों का ब्याज कितना है, 12 वर्षों का ब्याज अगर देख रहे हैं तो वो है 1200 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज जो है आपका वो हो जाएगा 1200 रुपया, और इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 100 रुपया। अब 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज हम क्यों निकालेंगे, सवाल ये है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद ब्याज की दर जो है मूलधन जो है वो तिगुना हो जाएगा। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि ब्याज की दर जो है वो उसका अगर बढ़ाते हैं, ब्याज दर अगर बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, मूलधन अगर बढ़ेगा तो भी ब्याज बढ़ेगा। तो 4 वर्ष के बाद मूलधन तिगुनी कर दिया जाएगा तो ब्याज भी तिगुना हो जाएगा। वो देखिए 4 वर्ष का पहले निकाल लेते हैं। तो 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना, तो 4 गुना 100 रुपया, यानी हो गया आपका कितना 400 रुपया। अब देखिए 4 वर्ष के बाद कितना बचता है, 12 वर्ष टोटल समय में 4 वर्ष का ब्याज हो गया तो बचता 8 वर्ष। तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 100 रुपया, और गुना 3 से करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 वर्ष के बाद मूलधन जो है तिगुना हो रहा है, इसलिए ब्याज भी तिगुना हो जाएगा। तो 8 या 24, यानी कितना हो जाएगा 2400 रुपया हो गया आपका 8 वर्ष के बाद। और 4 वर्ष का कितना 400 है। तो कुल ब्याज की अगर बात की जाए 12 वर्ष का, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो कुल ब्याज हो जाएगा 2400 रुपया प्लस 400 रुपया। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2800 रुपया हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि इस प्रकार से जब भी कोई सवाल आपको सामने आता है जिसमें आपको कुछ समय के बाद ब्याज की दर को दुगुनी तिगुनी कर दिया जाता है, या फिर मूलधन को दोगुनी तिगुनी कितना भी गुना कर दिया जाता है, तो ब्याज भी उतना गुना हो जाएगा। तो इस तरह जब भी कोई सवाल पूछेगा फ्रेंड्स तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज से क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज से क्लास वो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।